चलिए तो जैसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव कर चुके हैं मैथमेटिकली, तो अब हम लोग को सेकंड इक्वेशन ड्राइव करना है ना। तो देखिए सेकंड इक्वेशन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है ना, जो बेसिकली बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। सेकंड इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, इस दोनों में से कोई एक इक्वेशन ज्यादातर पूछा जाता है। तो जो सेकंड इक्वेशन है होगा, सेकंड जो इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन वो कौन सा है हमारा सेकंड इक्वेशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जिसमें आप सबको पता है कि s का मतलब यहाँ पर क्या होता है होगा, डिस्प्लेसमेंट। s का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट, है ना। एंड u का मतलब भी आपको पता है, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, है ना। एंड t का मतलब है यहाँ पे टाइम, t का मतलब है टाइम, a का मतलब है एक्सेलरेशन, a का मतलब है एक्सेलरेशन। अब थोड़ा ध्यान से ये देखना होगा कि इसमें जो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट के लिए, जो फार्मूला होगा वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एज वी नो दैट, हमको जैसा कि पता है, as we know that कि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला बेसिकली इस सवाल को डिराइव करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब ये क्वेश्चन आपसे कोई भी पूछ सकता है। अगर मान लेते हैं कि कोई भी अच्छे टीचर हैं, वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाई वी यूज दिस एवरेज वेलोसिटी रादर देन द सिंपल वेलोसिटी। मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना था तो हम डायरेक्टली वेलोसिटी इनटू टाइम भी तो कर सकते थे, नहीं, लेकिन यहाँ एवरेज वेलोसिटी क्यों लिखी गई है। तो सिंपल सा क्वेश्चन का जवाब आप क्या देंगे बुआ, जवाब क्या देंगे कि एवरेज वेलोसिटी आपने क्यों यूज किया। जैसे आपको पता है कि ये जो इक्वेशन है वो किसका इक्वेशन है, ये किसका इक्वेशन है, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का है। किसका है ये, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का है। और जब भी बात एक्सेलरेटेड का आएगा, इसका मतलब है कि वेलोसिटी बदल रहा है, नहीं, मतलब ध्यान से समझिए कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ये इक्वेशन है। और जब बात एक्सेलरेशन की होगी तो मेरा वेलोसिटी बार-बार बदल रहा है होगा। तो जब वेलोसिटी बार-बार बदल रहा है तो यहां डायरेक्ट हम कोई एक वेलोसिटी यूज नहीं ना करेंगे। तो मैंने आपको कई बार पहले कहा है कि जब भी कोई चीज बदलती रहती है, कोई भी चीज बदल रहा होता है, तो वहां पे हमको क्या निकालना पड़ता है, एवरेज निकालना पड़ता है। तो अगर कोई आपसे ये पूछता है कि डिस्प्लेसमेंट में आपने डायरेक्ट वेलोसिटी इनटू टाइम क्यों नहीं किया, यहां एवरेज वेलोसिटी क्यों निकाला, तो आप सिंपली उसका जवाब ये देंगे, बिकॉज़ वी आर डिराइविंग द इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, नहीं, and if we are deriving for the uniformly accelerated motion, then the velocity is continuously changing, velocity is continuously changing। so अगर कोई चीज बदल रहा होता है वहां पे हमें डायरेक्ट कोई एक वैल्यू यूज नहीं कर सकते हैं, हमको क्या निकालना होगा, एवरेज निकालना होगा। तो ये क्वेश्चन कोई भी अच्छे लोग पूछ सकते हैं आपसे कि डिस्प्लेसमेंट के लिए आपने यहाँ एवरेज क्यों यूज किया। एंड बच्चों आपको याद होगा कि मैंने जब आपको एवरेज वेलोसिटी पढ़ाया होगा, तो एवरेज वेलोसिटी में याद कीजिए दो फार्मूला आपने यूज किया था, याद कीजिए एवरेज वेलोसिटी में आपने दो फार्मूला यूज किया था। एक किया था टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, और एक फार्मूला और भी आप जानते हैं, जब न्यूमेरिकल में लिखा रहे कि बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो याद कीजिए एक और फार्मूला था, याद कीजिए सभी लोग, था ना एक और फार्मूला, एक था टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, और एक और फार्मूला था, गौर से देखिए कॉपी में सभी लोग, है ना। जब वहां पे मैंने बोला था कि जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्वेश्चन होगा, अगर न्यूमेरिकल में लिखा होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो उस समय आप कौन सा एक और फार्मूला यूज करेंगे, दैट इज u प्लस v बाय 2। यस, सो यहां पे आपका डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या यूज करेंगे,
डिस्प्लेसमेंट के लिए s यूज करेंगे एंड एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या यूज करेंगे u प्लस v बाय 2 एंड इनटू आपका क्या लिखना है दैट इज t। क्लियर हुआ? यानी s इज इक्वल टू u प्लस v बाय 2 इनटू t। फिर से मैं आपको कह रहा हूं कि यहां एवरेज वेलोसिटी के लिए ये फार्मूला क्यों यूज किया है आपने, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एवरेज वेलोसिटी में दो फार्मूला होता है, एक टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम और एक होता है जब आपके न्यूमेरिकल में दिया हुआ रहेगा कि आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्वेश्चन बना रहे हैं तो उस समय एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या यूज करना है u प्लस v बाय 2। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनिएगा, ये सब के लिए मैं बता रहा हूं, मतलब सिर्फ फिजिक्स के लिए नहीं। आप आज के बाद जब भी प्रूफ में आएंगे, है ना, जैसे मैथ्स में भी कई सारे प्रूफ्स निकालने होंगे, तो प्रूफ में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको लाना क्या है, आपको लाना क्या है। तो गौर से देखिए आपको लाना क्या है बच्चों, ut यानी इनिशियल वेलोसिटी और टाइम एंड a और t। तो गौर से देखिए आपको तीन चीजें चाहिए, कौन सा तीन चीज चाहिए आपको, आरएचएस में कौन सा तीन चीज चाहिए, u चाहिए, t चाहिए और a चाहिए। गौर से देखिए तो आपके आरएचएस में यहां क्या आ चुका है, u आ चुका है, t आ चुका है, लेकिन v हमको चाहिए ही नहीं, भी हमको चाहिए ही नहीं। गौर से देखिए इसमें कहीं हमको भी चाहिए था, नहीं चाहिए था, इसका मतलब है कि भी मेरा एक्स्ट्रा है, भी मेरा क्या है एक्स्ट्रा, तो कहीं ना कहीं हमको भी को हटाना होगा। तो अब हम कैसे हटाएंगे होगा, तो यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट होगा। फर्स्ट इक्वेशन क्या था जो आपने ड्राइव किया था, v is equal to u plus at, यही तो फर्स्ट इक्वेशन था। तो यहां से आप v को हटा देंगे, क्या लिखेंगे आप, s equal to u plus एंड v को हटा के क्या लिखेंगे u plus at लिखेंगे होगा। v को हटा के आपने क्या लिख दिया u plus at एंड by 2 एंड into t। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। अब यहां s is equal to, इसको ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या आएगा u plus at, है ना, एंड बाय 2 इनटू टाइम है। क्लियर है। अब ये u जुट जाएगा तो यहां क्या हो जाएगा होगा s इज इक्वल टू u क्या हो जाएगा 2u एंड प्लस 80 एंड इसको इनटू किससे करना है t से एंड टोटल डिवाइड कितना है 2। क्लियर है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये सब कैलकुलेशन है, तो अब इसको कैलकुलेट करिए। s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा होगा, अब t से हमको इसमें भी गुना करना है और इसमें भी गुना करना है, तो क्या हो जाएगा 2ut एंड प्लस 80 स्क्वायर। देखिए गौर से, t से पहले इसको करेंगे तो कितना आएगा 2ut एंड t से जब इसको करेंगे तो क्या आएगा 80 स्क्वायर एंड डिवाइड बाय क्या है 2। तो अब हम चाहे होगा तो इस 2 को इसके लिए और इसके लिए अलग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं 2ut by 2 एंड प्लस 80 स्क्वायर by 2। अगर आप एलसीएम लें तो यही लाइन आएगा वापस, अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो यही लाइन वापस आएगा ना, क्योंकि 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा तो यहां आ गया और 2ut पहले है और 80 स्क्वायर पहले, तो ये 2 से ये 2 कट गया तो s इज इक्वल टू क्या आ गया होगा ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। In this way we have got the second equations also. Okay guys, इसको नोट कर लीजिए सभी लोग।